राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है शाल्व के साथ, जो कि कपटासुर को पीठ में छुरा घूप करके मार देता है। शुक्राचार्य यहाँ पर कहते हैं कि तुमने ये ठीक नहीं किया शाल्व, तुम्हें पता भी है ये कपटासुर तुम्हारे साथ कितना बड़ा छल कर रहा था। तभी यहाँ पर शुक्राचार्य से शाल्व कहता है कि मैं जानता हूँ आप एक मरे हुए को भी पुनः जीवित कर सकते हैं, आप इसे जीवित कर दीजिए। और यहाँ पर शुक्राचार्य अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कपटासुर में पुनः प्राण डाल देते हैं और कपटासुर उठ जाता है। वो देख करके काफ़ी ज़्यादा शौक में आता है और कहता है कि ये सब आपने क्या किया। तभी शाल्व कहता है कि अपने मालिक से धोखा करने का नतीजा तुमने देख लिया, अपनी भूल समझो और इसे दोबारा दोहराना मत, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। इधर दिखाया जाएगा कि जो बलराम दाऊ हैं वो राधा के पास हड़बड़ाते हुए आएंगे और कहेंगे कि राधा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हमारे साथ इतने दिनों से जो कपटासुर रह रहा है वो एक असुर है, कृष्ण नहीं है। राधा को सब कुछ बताते हैं कि कैसे उन्होंने शाल्व की नगरी में जाते हुए कपटासुर को देखा था, वहाँ पर वो कैसे द्वारका नगरी के खिलाफ षड्यंत्र बना रहा था। वो सब कुछ राधा रानी को बताते हैं। राधा रानी बिल्कुल भी हैरान नहीं होती और कहती हैं कि हाँ दाऊ, मुझे पता है वो कपटासुर है। ये सुनकर बलराम दाऊ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि क्या, अगर तुम्हें ये सब पहले से ही पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, भला तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपा करके रखी। राधा कहती है कि अगर मैं आपको ये सब कुछ बता देती तो आप उससे तुरंत युद्ध करने नहीं आतुर हो जाते, इसलिए मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। दाऊ कहते हैं लेकिन राधा वो असुर है, वो कभी भी नहीं बदल सकता। राधा कहती है कि नहीं दाऊ, वो बदलना शुरू हो गया है, उसमें परिवर्तन आने लगे हैं, मैंने उसमें बदलाव देखा है। सब राधा रानी सब कुछ बता देती हैं कि कैसे यहाँ पर कृष्ण भी द्वारका में ही है और कपटासुर भी द्वारका में है, और कैसे कृष्ण द्वारका में कपटासुर को सब कुछ बदलने के लिए मौका दे रहे हैं ताकि वो अपनी जो असुर प्रवृत्ति है उससे छुटकारा पा सके, और इसका कार्यभार उन्होंने राधा रानी को सौंपा है। ये सुनकर बलराम दाऊ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या कान्हा यहाँ पर है और उसने मुझे बताया तक नहीं, और ये सब कुछ हो रहा था, तुमने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पर राधा दाऊ को समझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन दाऊ यहाँ पर रुष्ट होकर के चले जाते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि शुक्राचार्य कहते हैं कि तुमने हमारे साथ छल कपट करके अच्छा नहीं किया कपटासुर। तभी यहाँ पर कपटासुर कहता है कि मैं तो आपको यहाँ पर कुछ विशेष जानकारी देने आया था। शुक्राचार्य कहते हैं कि अच्छा बताओ क्या। यहाँ पर कपटासुर कहता है कि आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि कृष्ण भी द्वारका में ही है और राधा को सब कुछ ज्ञात है कि मैं कपटासुर हूँ और कृष्ण नहीं हूँ। ये सुनकर शुक्राचार्य शौक में आ जाते हैं और कहते हैं तो फिर तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर। कपटासुर कहता है कि मैं राधा का विश्वास जीत चुका हूँ और राधा की मदद से ही मैं कृष्ण का अंत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। राधा को विश्वास हो गया है कि मैं बदल सकता हूँ और मैं बदल रहा हूँ, इसलिए राधा मुझ पर यकीन करने लगी है और मैं उस कृष्ण का वास्तव में अंत कर दूँगा। यहाँ पर मैं कृष्ण के प्राण लेना चाहता हूँ। इधर दिखाया जाएगा कि जो शुक्राचार्य हैं वो कहेंगे कि मैंने तुम्हारे अंदर प्रतिशोध देखा है, और वैसे भी अगर तुम कृष्ण का अंत करना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ सदैव हैं। यहाँ पर कपटासुर कहता है कि हाँ, उसके लिए मुझे कोई एक शस्त्र या अस्त्र ऐसा चाहिए जिससे मैं कृष्ण का अंत कर पाऊँ। शुक्राचार्य कहते हैं कि ठीक है, समय आने पर मैं तुम्हें ये चेतावनी देता हूँ कि तुमसे बुरा अगर तुमने हमारे साथ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और यदि तुम कृष्ण का अंत करने में सक्षम हो तो मैं उसके लिए तुम्हें वो अस्त्र प्रदान अवश्य करूँगा। और ये कहकर के कपटासुर चला जाता है कि समय अवश्य जल्द आएगा। यहाँ पर शाल्व कपटासुर को जाता देख कहता है शुक्राचार्य से कि क्या ये सत्य कह रहा है, क्या इसके हाथों कृष्ण का अंत हो पाएगा। यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं कि कृष्ण का अंत इसके हाथों नहीं होगा, मैंने भविष्य देखा है। तभी कपटासुर कहता है तो क्या आपने ये देखा है कि किसके हाथों होगा कृष्ण का अंत। कपटासुर की बात सुनकर शुक्राचार्य मौन हो जाते हैं और कपटासुर जाते जाते कहता है तो बस मुझे मेरा प्रयास करने दीजिए। यहाँ पर कपटासुर की बात सुनकर के शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर ये राधा से वाकई में प्यार करता है तो कुछ भी संभव है, क्योंकि राधा का प्रेम ही ऐसा है जब वो एक साधारण से ग्वाले को कृष्ण बना सकती है, तो यहाँ पर कपटासुर के हाथों भी कृष्ण का अंत अवश्य होना संभव है।
इधर दिखाया जाएगा कि वन में राधा कप्टासुर के लौटने का वेट कर रही होती है और कहती है कि इतना समय हो गया, मैंने कृष्ण को आश्वासन दिया है कि मैं कप्टासुर को बदल कर रहूंगी, लेकिन ये कप्टासुर है कि कहीं दिख ही नहीं रहा। तभी कप्टासुर छुप करके राधा को देख रहा होता है और बड़े ही प्रेम पूर्वक कहता है कि क्या बात है, क्या समय आ गया है। जो राधा कभी कृष्ण का इंतजार करा करती थी, आज वो मेरा यानी कि कप्टासुर का वेट कर रही है। कप्टासुर जानबूझकर बेसुरी बांसुरी बजाना शुरू करता है और राधा को समझ आ जाता है कि ये कप्टासुर है। वो उसे देखकर बड़े ही प्रेम से देखती हैं और कहती हैं कि देखो कृष्ण, कप्टासुर तुम्हारे जैसा बनने का कितना प्रयास कर रहा है। तभी राधा उसके पास जाती है और कहती हैं कि कृष्ण, क्या हुआ, तुम बांसुरी नहीं बजा पा रहे हो। कप्टासुर कहता है कि हाँ राधा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बांसुरी बजाना सिखाओ। राधा यहाँ पर थोड़ी सी बातें करती हैं और कप्टासुर को बांसुरी बजाने सिखाती हैं और अपने जैसा करने के लिए, दोहराने के लिए उनसे कहती हैं। यहाँ कप्टासुर राधा के इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और राधा जैसे ही बांसुरी बजाती हैं, कृष्ण उनकी बांसुरी की धुन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तभी वहाँ पर बलराम दाऊ आते हैं और कहते हैं कि कान्हा, ये क्या हो रहा है। यहाँ पर राधा एक असुर के साथ तुम्हारे जैसे ही बांसुरी बजा रही है और उसे सिखा रही है, खीर भी बनाना सिखा रही है, और तुम यहाँ पर आराम से मौन होकर सब कुछ देख रहे हो और मैं तुमसे अत्यधिक रुष्ट हूँ। तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया, मुझे बताया भी नहीं। तुम द्वारका से कभी भी लुप्त हो जाते हो, मुझसे कुछ कहते भी नहीं। आखिर ये सब क्या चल रहा है। कृष्ण कहते हैं कि बार बार साथ देना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी मौन रहकर भी साथ देने की आवश्यकता पड़ती है। बलराम दाऊ कहते हैं, लेकिन एक असुर के साथ राधा को छोड़ देना ये कहाँ की समझदारी है कान्हा। मैं बता रहा हूँ, अगर राधा को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और ये कहकर के वो वहाँ से रुष्ट हो जाते हैं। और वहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो कप्टासुर है वो बांसुरी बजाना ठीक तरीके से सीख जाएगा और राधा उसे देखकर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगी। यहाँ पर कप्टासुर राधा का हाथ पकड़ता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है राधे। और यहाँ पर राधा को थोड़ा सा अनईजीनेस लगती है, क्योंकि उन्हें तो पता है ये कप्टासुर है, कृष्ण है नहीं। यहाँ पर कप्टासुर कहता है कि राधा, मेरे जीवन का पुनर्जन्म तो तुमसे ही हुआ है। तुम ही ने मुझे सब कुछ सिखाया है और तुम ही ने मुझे बांसुरी बजाना, खीर बनाना सिखाया है। लेकिन अब मेरी एक अंतिम इच्छा है जिसे मैं चाहता हूँ कि तुम पूर्ण अवश्य करो। राधा कहती हैं कि हाँ हाँ अवश्य, बताओ तुम क्या चाहते हो। यहाँ पर कप्टासुर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रास करना चाहता हूँ, वो रास जो हम दोनों के प्रेम का प्रतीक है। ये सुनकर राधा के हाथ से बांसुरी छूट जाती है, क्योंकि रास तो राधा रानी सिर्फ अपने प्यारे कृष्ण के साथ करती हैं। यहाँ पर कप्टासुर राधा की आंखों में आंखें डालकर अपना सवालों का जवाब मांगता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम अपने कृष्ण के साथ रास नहीं करोगी। राधा मनी मन सोचती हैं कि अगर कप्टासुर को कृष्ण में ही करना है, कृष्ण बनाना है, इसके अंदर कृष्ण जैसा भाव जागृत करना है, तो मुझे ये करना होगा। और वो कप्टासुर से ये कह कर के चली जाती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बांसुरी बजाना, खीर बनाने के अतिरिक्त रास करना भी सिखाऊंगी और तुम्हें दिखाऊंगी भी। और कप्टासुर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर जो श्री कृष्ण हैं वो बहुत ही मधुर संगीत बजाकर के झूले पर प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और राधा आती हैं और कहती हैं कि कृष्ण, कितना अद्भुत वातावरण है और तुम यहाँ अकेले बैठे हो। कृष्ण कहते हैं कि मैं बस तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। राधा कहती हैं कि मुझे रास के विषय में तुम्हें कुछ बताना है। यहाँ पर कप्टासुर के बारे में बोलते हुए राधा जैसे ही कुछ कहती हैं, तभी कृष्ण कप्टासुर की आवाज़, उसके टोन में बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि राधा, मैं तुम पे भरोसा किया और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मतलब वो राधा रानी को ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो राधा से जो बात कर रहा है शख्स कृष्ण नहीं बल्कि कप्टासुर है। ये देखकर राधा बहुत घबरा जाती हैं और वो माफ़ी मांग कर के अपना सच बताने लगती हैं कि मैं तो तुम्हें सिर्फ बदलना चाहती थी, वगैरह वगैरह। लास्ट में कृष्ण राधा को ऐसा परेशान होता देख उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि एक बात बताऊं, मैं कप्टासुर नहीं बल्कि तुम्हारा कृष्ण ही हूँ। राधा कृष्ण के इस हंसी से टोली से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं और कृष्ण उन्हें मनाने के लिए कान पकड़ते हैं, कभी उनका पल्ला पकड़ते हैं। और यहाँ पर अंततः कृष्ण खुद उदास हो जाते हैं और ये देखकर राधा कहती हैं कि तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। और कृष्ण इसी बात का फ़ायदा उठा कर के राधा रानी को मना लेते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।